1 जून 2023 अयोध्या के कोतावली क्षेत्र के श्री रामपुरम कॉलोनी में जब एक जवान बेटा अपनी मां के साथ घर को लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी सुप्रिया जमीन पर बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ी है। हालांकि उसकी सांसें अब तक थम चुकी थी। ये देखकर उसका पति और उसकी मां के तो होश उड़ जाते हैं और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। पर सिर्फ रोने से काम नहीं चलने वाला था। तब तक आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। फिर पुलिस मौके पे आती है। बाकी देखकर तो साफ पता चल रहा था कि सुप्रिया को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, यानी कि किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। ये कोई साधारण मामला नहीं था, इसीलिए अब इसकी तहकीकात करना उतना ही जरूरी हो गया था। सबसे पहले सुप्रिया के शरीर को ऑटोप्सी के लिए भिजवा दिया जाता है और इधर आपस में लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसके पिता का ये कहना था कि इसका कोई ऐसा दुश्मन था ही नहीं और ना ही किसी के साथ विवाद। और तो और सुप्रिया के पिता का कहना था कि दामाद यानी कि सुप्रिया का पति एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मेरी हर मुसीबत में हमेशा खड़ा रहता है, तो वो तो अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर ये सारी बातें अभी तक अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, क्योंकि अभी सच का सामने आना बाकी था। हालांकि इस केस को सॉल्व करने में अयोध्या पुलिस वालों को महीनों लग जाते हैं और उनके भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस केस में मतलब कुछ ऐसा सुराग मिलता ही नहीं जिससे कि इसे सॉल्व किया जा सके। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो कहानी कुछ और ही बताती है। तो फिर क्या थी वो कहानी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो फिर आओ हर बार की तरह मिल करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से, जब पूरा देश महामारी के चलते अपने अपने घरों में बंद होने को ही मजबूर था। तब लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटी करते थे, गेम खेलते थे, यहाँ तक कि कुछ लोग रील्स बनाते थे। तो सुप्रिया नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वो पेशे से एक टीचर थी, और इसीलिए वो घर पे रहते रहते अब बोर होना शुरू हो चुकी थी। हालांकि उसके पति भी एक पेशे से टीचर थे और लॉकडाउन का समय था, इसीलिए सुप्रिया ने जब पबजी गेम खेलना शुरू किया तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है पबजी गेम के अंदर ही, और दोनों अब एक ही टीम बनाकर ज्यादातर गेम खेलना शुरू कर चुके थे। जिससे उसकी बॉन्डिंग आपस में और बढ़ती चली गई और बॉन्डिंग सिर्फ अब पबजी तक ही नहीं रह गई थी, बल्कि अब पबजी से निकलकर स्नैपचैट पर आ गई थी। स्नैपचैट पर आने के बाद दोनों की बातचीत होना शुरू हुई और बातों ही बातों में फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सुप्रिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। और शायद इस बात की भनक अभी तक किसी को भी नहीं लगी थी और इसी तरीके से फिर सालों बीत गए। और जब 1 जून 2023 को सुप्रिया के हस्बैंड और उसकी मां किसी कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे और जब वे मार्केट से घर को लौटते हैं तब उन्होंने वहां पे क्या देखा ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। पर जब पुलिस वालों ने उसके शरीर को ऑटोप्सी के लिए भिजवाया था और जब रिपोर्ट निकल के आती है तो उससे ये पता चला कि उस घटना को अंजाम देने के लिए उस व्यक्ति ने, यानी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसने बहुत ही तेज धार यानी कि नोकीली चीज का इस्तेमाल किया, शायद स्क्रू बार। हालांकि जब मैंने खुद उस वीडियो को देखा तो उससे तो यही समझ में आता है। बाकी उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ है। पर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हालांकि उसके हस्बैंड और माँ तो मार्केट गए हुए थे, लेकिन घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था छत के ऊपर और काफी सारे मजदूर भी वहां पे काम कर रहे थे। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उन मजदूरों ने सुप्रिया के चिल्लाने की आवाज ना सुनाई दी हो? क्योंकि अगर कोई किसी के ऊपर तेज धार या नोकीली चीज से वार करता है तो उसकी चीखने की आवाज इतनी निकलेगी कि शायद पड़ोसियों को भी सुनाई दे। पर यहाँ पर तो हद हो गई कि उन मजदूरों को भी नहीं सुनाई पड़ी। इसीलिए पुलिस वाले जब इस केस की तहकीकात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला शक उन्हीं मजदूरों के ऊपर जाता है और उन मजदूरों से पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ के दौरान ऐसी कोई बात सामने आई ही नहीं और ना ही उनका व्यवहार या फिर उनका कोई ऐसा बयान सामने निकल के आया जिससे कि उनके ऊपर और भी ज्यादा शक किया जा सके और सख्ती से पूछताछ की जा सके। तो ये एंगल तो बिल्कुल खत्म हो चुका था कि मजदूरों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा।
यहाँ पर आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी, शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इस केस को सॉल्व करने में खुद फ्लिपकार्ट वाले भी मदद करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पर कैसे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर अभी इस केस की तहकीकात चल ही रही होती है और केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अलग अलग एंगल को उठा के सामने रखा जाता है। पर दुख की बात यह है कि जिस भी एंगल को उठाकर पुलिस वाले उसी एंगल से तहकीकात करना शुरू करते हैं तो वो आगे चलकर वो एंगल बिल्कुल निष्फल हो जाता है। जैसे कि जब इस केस को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रुख दिया गया तो उसमें भी कुछ खास हाथ लगता ही नहीं, क्योंकि जब सुप्रिया के मोबाइल को सर्विलांसिंग पे लगाया गया तो किसी भी तरह की कोई डिटेल नहीं पाई गई और ना ही कोई कॉल रिकॉर्ड पाए गए जिससे कि हम ये कह सकें कि उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। हालांकि इस बात को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। लोग सड़कों पर उतर आए थे कि सुप्रिया वर्मा टीचर के चरित्र का इस तरीके से हनन ना किया जाए। सुप्रिया वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ये केस दिखने में जितना सरल और साधारण लग रहा था, ये उसके उतना ही विपरीत यानी कि उतना ही ज्यादा पेचीदा था। और शायद इसीलिए इस केस की तहकीकात में तकरीबन 500 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है। और आई थिंक 500 लोग बहुत ज्यादा होते हैं। और सुप्रिया वर्मा जहां की रहने वाली थी उसके 10 किलोमीटर के अराउंड में बहुत सारे लोगों की मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई गई थी, पर उसमें भी कुछ खास हासिल हुआ ही नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ये केस उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। लगभग सभी एंगल्स की जांच करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता। तब पुलिस वालों का सारा शक उसी के पति के ऊपर घूम जाता है, क्योंकि एक बार को तो पुलिस वालों को ऐसा ही लगा कि हो सकता है कि पति ने ही ये सारा चक्रव्यूह रचा हो और अब वो अनजान बनने का नाटक कर रहा हो। लेकिन जब इसके ऊपर भी अच्छे से तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि जिस दिन ये घटना हुई थी और जिस समय वो सब कुछ हुआ उस समय तो वो घर पर था ही नहीं, यानी कि वो अपनी माँ के साथ मार्केट गया हुआ था। और इस बात पर तो उसकी माँ ने भी अच्छे से बयान दिया और जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज देखने पर वो मार्केट में ही पाया गया। और ना ही किसी भी तरीके का झगड़ा या विवाद होने की बात सामने आई कि सुप्रिया और उसके पति में कभी झगड़ा या फिर विवाद चलता आ रहा हो। जिसके बाद अब आखिरी उम्मीद बची हुई थी तो वो सारे सीसीटीवी फुटेज। और यहाँ पर यह केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला था, क्योंकि सीसीटीवी 1 या 2 नहीं बल्कि 700 फुटेज खंगाले जाते हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि पुलिस वालों के पसीने छूट गए होंगे इस केस को सॉल्व करते करते। पर दुख की बात तो यह है कि इतने सारे फुटेज खंगालने के बाद भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता। पर हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई पड़ती है। उन्हीं फुटेज में एक ऐसा फुटेज मिला जो कि सुप्रिया के घर की तरफ एक लड़का जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था और बस दिखाई दिया तो एक टी शर्ट। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस केस को सॉल्व करने में फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो वो कहानी यहीं से शुरू होती है। तो उस टी शर्ट की पहले फोटो ली जाती है और जगह जगह उसके पोस्टर भी लगवाए जाते हैं। यहाँ तक कि न जाने कितने सैकड़ों दुकानों पे जाकर ये पूछा जाता है क्या आपकी दुकान से ये टी शर्ट सेल हुई है, और अगर हाँ तो आपने किसको बेचा है। सैकड़ों दुकानों पे जाने के बाद भी हर एक दुकानदार का यही जवाब था कि नहीं जनाब, ये टी शर्ट हमारी दुकान से सेल नहीं हुई है। तब जाकर आखिरी उम्मीद जो बची थी वो थे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। यह कहना जितना आसान है कि अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन वेब स्टोर वालों से कांटेक्ट करके ये सब कुछ पता कर लिया जाएगा, ये अपने आप में उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों की कड़ी मेहनत और पड़ताल से सफलता हासिल हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उस टी शर्ट को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि सुप्रिया टीचर के ही पास के रहने वाले एक लड़के ने खरीदी थी, जिसका पता वो डिलीवरी बॉय बताता है कि उसने किस घर में वो प्रोडक्ट डिलीवर किया था। फिर क्या था, पुलिस वाले अब आखिरी उम्मीद लिए उस घर पे जाते हैं और पुलिस वाले दरवाजे पर ही अभी बाहर खड़े थे कि तभी वो लड़का बाहर से घर की ओर आ रहा था। तब उसने देखा कि पुलिस वाले दरवाजे के बाहर खड़े हैं। तब वहां से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो भाग नहीं पाता है। पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं। पुलिस वाले उसे ये कहते हैं कि तुम हमें देखकर भाग क्यों रहे थे, ऐसी कोई बात हो गई क्या। तब उसने कहा नहीं नहीं, मैं बस आप लोगों को देखकर डर गया था कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोग हमारे घर के बाहर आके खड़े हो गए।
फिर पुलिस वालों ने बातों ही बातों में उस फोटो को दिखाया, यानी कि उस टी शर्ट की फोटो को दिखाते हुए कहा कि ये जो टी शर्ट तुमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था वो टी शर्ट अब कहाँ है। फिलहाल तो उसने ना नुकुर किया कि मैंने इस टी शर्ट को ऑर्डर नहीं किया, ये मेरा टी शर्ट नहीं है, लेकिन वो कब तक ये करता। फिर आखिर वो बताता है कि हाँ मैंने इस टी शर्ट को खरीदा था जो कि अभी घर पे पड़ा हुआ है। तब वो घर पे जा करके वो टी शर्ट को लाता है और पुलिस वालों को सौंप देता है। हालांकि पुलिस वाले अभी यह नहीं कह सकते थे और ना ही उसे पकड़ सकते थे इस शक के आधार पर कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसीलिए अब उस टी शर्ट को फॉरेंसिक जांच करवाने के लिए भेज दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट के आने का इंतजार किया गया। और जब रिपोर्ट आती है तो उससे ये खुलासा हो जाता है कि उस टी शर्ट में वो दाग पाए गए जो कि घटना को अंजाम देते वक्त उस टी शर्ट में लगे थे। हालांकि उस टी शर्ट को अच्छे तरीके से धो दिया गया था, लेकिन फॉरेंसिक जांच बहुत ही बारीकी से की जाती है जो कि धुले हुए दागों को भी अच्छे से पकड़ना जानती है। चलो अब इस बात का तो खुलासा हो गया और पुलिस वालों को भी राहत मिली कि इस घटना का आरोपी पकड़ा गया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही ये जानना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि एक महिला जो कि पेशे से टीचर थी, उसका पति भी टीचर था, उसका किसी के साथ वैर हो ही नहीं सकता था, तो इसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह रही। तब जाकर वो पबजी वाली कहानी सामने आती है जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रिया टीचर की मुलाकात एक लड़के से हुई थी, तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यही आरोपी होता है। हालांकि इसका नाम सामने नहीं आ पाया क्योंकि ये किशोर अवस्था में था जब ये पकड़ा गया था। हाँ, वो बात अलग है कि ये दिखने में बिल्कुल भी टीनेजर तो नहीं लग रहा है। हालांकि पकड़े जाने के बाद इसने अपनी खुद से सारी कहानी बताई और इसने बताया कि हम दोनों की मुलाकात पबजी खेलने के दौरान हुई और फिर बातों ही बातों में पता चला कि हम दोनों तो आसपास के ही रहने वाले हैं और इसीलिए हम दोनों का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया और फिर बातों ही बातों में पबजी से निकल के स्नैपचैट पर आ गए और जब वहां पे बातें होना शुरू हुई, दोस्ती और गहरी हुई और कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। और यही सबसे बड़ी वो वजह रही कि कॉल ट्रेसिंग के दौरान ये पकड़े ही नहीं गए, क्योंकि कभी भी इन्होंने कॉल पे बात की ही नहीं थी। ये हमेशा स्नैपचैट का ही इस्तेमाल करते आ रहे थे और ऊपर से ये आसपास के रहने वाले थे, इसीलिए इन दोनों का आपस में मिलना जुलना भी लगा ही रहता था। और तो और जब भी कोई घर पे मौजूद नहीं होता था तब सुप्रिया अपने घर पे ही उस लड़के को बुलाती थी और वो सब कार्यक्रम होता था जो अभी आप सोच रहे हैं। और ये कोई एक दो दिनों की बात नहीं थी, बल्कि ये काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे फिर उस लड़के को समझ में आया कि अगर इसके बारे में मेरे घर वालों को या फिर पड़ोसियों को पता चला तो मेरी बहुत बदनामी होगी और तो और मेरे दोस्तों में इमेज भी बहुत खराब हो जाएगी। बाकी अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो उस लड़के का उससे मन भर गया था। बस ये सब तो कहने की बात है जो कि उसने पुलिस वालों के सामने बयान दिया और बयान में उसने यह भी बताया कि मैं तो इस रिश्ते से निकलना चाहता था और इसीलिए सुप्रिया को मैंने समझाया भी कि मुझे इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना है और मैं इस रिश्ते से निकलना चाहता हूं और ना ही अब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। पर सुप्रिया मानने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि वो तो मुझे धमकी देने लगी कि इस रिश्ते का मैं खुलासा कर दूंगी अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो। और इसी से परेशान होकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने इसका इलाज नहीं करा तो आज नहीं तो कल हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चल ही जाएगा और इसीलिए उसे छिपाने के लिए ही उसने इस घटना को अंजाम दिया, ये सोचकर कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाकी आपकी नजरों में इनमें से कौन गलत है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। हालांकि मेरी नजरों में तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि शादीशुदा होने के साथ वो एक टीचर थी। टीचर से याद आया और एक ऐसा ही केस था जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही कवर किया था, जो कि कर्नाटक का केस था। इसमें भी कुछ ऐसा ही स्कूल टीचर के साथ होता है, जिसे कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग केस है। बाकी कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।